गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड स्टूडेंट। अब आपको पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो पार्ट 3 हेड लिखने के बाद आपको हेडिंग लिखनी है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है आपको। दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। मतलब जब दो वर्ण हम लिखते हैं और उनको लिखने के बाद एक सही अर्थ बन रहा होता है, वो क्या होता है? शब्द। जैसे प क ज, प अंकी बिंदी लगी हुई है तो ये क्या है? पंकज है। पंकज का एक अर्थ होता है पंकज। इसमें तो नाम है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। पंकज मीन्स कमल का फूल भी होता है, ठीक है। और ये पंकज लिखा तो नाम बन गया। ऐसे ही ऊपर देखो रजत लिखा हुआ है, ये भी नाम बन गया। ये तीन वर्ण जुड़ के एक नाम बन गया। तो यही आपका उत्तर है। दो या दो से अधिक वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। ख, वाक्य किसे कहते हैं? ख है उत्तर। आप प्रश्न है आपका, वाक्य किसे कहते हैं? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब इसका उत्तर लिखिए। शब्दों का ऐसा क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा क्रम जिसका सार्थक अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। तीसरा है ग, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। चौथा है, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। विधेय में क्या क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विधेय में क्या क्या आता है? ड़, विधेय में कर्म और क्रिया का विस्तार आता है। क्या लिखना है? विधेय में कर्म और क्रिया का विस्तार आता है। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आप अपना कार्य बहुत सुंदर राइटिंग में ही करिए। और जब आप अपने कार्य की पीडीएफ भेज रहे हैं तो वो पूरे चैप्टर की भेजा करो। अभी आपने हिंदी लिटरेचर, हिंदी रीडर का जो कार्य भेजा है उसमें कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं भेजी है, किसी ने प्रश्नोत्तर नहीं भेजे हैं, किसी ने कोई एक्सरसाइज नहीं भेजी है। तो बच्चों एक साथ पीडीएफ बनवाया करो, हर पेज की पीडीएफ बनवा के और जब भेजो उसको, ठीक है। तो अब जब आप उसको देखोगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मात्राएं आप गलत लिखते हो और कौन सी मात्राएं आपको अब सही करनी है। तभी मैं आपको हर चीज़ में आपको बोलती हूँ मात्राओं का बहुत ध्यान रखो। कुछ बच्चों ने मात्राएं गलत लिखी हुई हैं तो बच्चों आप बोला करो जब लिखते हो, ठीक है।